हाँ जी, नमस्कार। बोला जाए। जी नमस्कार नंद कुमार तिवारी जी। जी जी। सबसे पहले आपका जो है हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और उसके साथ साथ जो है आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जो मुहिम 2019 में प्रारंभ किए थे, कहीं ना कहीं आप जो है उस मुहिम में सफल हो चुके हैं। मैं 2009 से ही बता रहे हैं आपको हम। जी इस मुहिम में 2009 श्री भरत शर्मा व्यास जी, गोपाल राय जी, विष्णु ओझा जी, तमाम लोग थे। 2009 से ही ये स्टार्ट हुआ था। जी 2019 में इसका हम पहली बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले कानून पारित कराने के लिए, जी और फिर 2021 में मिले डीजीपी महोदय से मिले। तमाम लोगों के यहाँ जहाँ जहाँ बन पाया जी मैं आवेदन दिया। जी। जी जी। अच्छा, पहली बार नंद कुमार तिवारी जी को कब लगा कि ऐसे अश्लील गाने, ऐसे अश्लील द्व्यर्थी गानों के खिलाफ जो है मुझे मुहिम चलाना चाहिए और लड़ाई लड़ना चाहिए? पटना में एक बार हम थे, एक होटल में मीटिंग के दौरान एक मेरे मित्र थे, जी तो भोजपुरी की जब बात आई, बोले उन्होंने कि आप यूट्यूब खोल के दी, क्या वही भोजपुरी जी जो पॉर्न है? जी फिर मैंने देखा और मन में ठान लिया कि नहीं, इसको मिटाना है और भोजपुरी से अश्लीलता को हटाना है। जी और उसी समय से मैं एड़ी चोटी लगा करके इस कार्यक्रम में लग गया। जी जी लगने के बाद बहुत कठिनाइयों का सहन करना पड़ा। जी जी बहुत अब कहने लायक नहीं है जी जी मैं किस परिस्थिति के दौर से गुजरा। जी जी बहुत ज्यादा। जी जी। अच्छा, बहुत ज्यादा। 2019 में जो है जी आप पहली बार बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी से मिले, अश्लील गानों के खिलाफ जो है आपने उनके पास कुछ पर्चा दिया। जी। तो नीतीश कुमार जी की तरफ से नंद कुमार तिवारी जी को क्या आश्वासन मिला इस नहीं, अश्लीलता के आश्वासन खिलाफ? मिला। उन्होंने तुरंत बोला कि नहीं, इस पर कानून बनना चाहिए। जी और उन्होंने प्रमुख सचिव को भी जी उन्होंने कहा, प्रधान सचिव महोदय को भी बोला कि इस पर देखिए, इस पर ये करना चाहिए। उनका आश्वासन पॉजिटिव था। जी। अच्छा, एक सवाल और होगा आपसे जी जी। कि अश्लीलता को इस कदर हमारे दुनिया के सामने पेश करने में, लाने में जो है नंद कुमार तिवारी जी किसको जो है इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं? क्या कोई क्रिएटर को या व्यास को या किसको आप जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो लिखने वाले को, जी उसके बाद गाने वाले को, जी और उसके बाद सबसे ज्यादा सुनने वाले को। जी तीसरी बात कि क्रिएटर की भी भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका इसमें रही है। जी क्रिएटर की भी भूमिका कम नहीं रही है इसको बर्बाद करने में। जी और सबसे बड़ा चीज ये है कि जब इन लोगों ने जी जी अश्लीलता का सहारा लिया, व्यूज गया, और मानसिक रोगी लोग इसका व्यूज जब बढ़ाने लगे, जी जी इन लोगों का मनोबल बढ़ता गया। जी जी और मनोबल इस कदर बढ़ा जी कि ये लोग लाज शर्म आया खो करके अपने संस्कार विहीनता के चरम पराकाष्ठा पर लोग पहुंच गए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इतना ही नहीं है, जी कलाकार एक आईना होता है, जल की तरह निर्मल कोमल होता है और साफ होता है। जी लेकिन ये कलाकार चंद पैसे के लिए अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को जी इस कदर खोए, इस तरह बर्बाद किए, जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। जी जी एक कलाकार अपनी गरिमा को भूल करके जी और सीधे गरिमा विहीन गीत गाने लगे, संस्कार विहीन गीत गाने लगे, जी बेटियों को नग्न करने लगे, जी सरेआम स्टेज से बेटियों को बेइज्जत करने लगे। जी इसमें कहीं तो मत नहीं, कुछ गायिका भी इस तरह की हैं जी जो चाहती थी कि इस तरह का छेड़छाड़ हो और हम सुर्खियों में रहें। जी और उस तरह की गायिकाओं का भी मैं बहिष्कार करता हूँ, जी और बिल्कुल। तमाम भोजपुरी समाज बहिष्कार करता है। जी जो बेटी अपना मान सम्मान नहीं समझ सकती है जी और अपना अपमान खुद करवाती हो, जी 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 वो समाज में अपने गीत गाने लायक, समाज में गीत गाने लायक वो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मैं इसका बहिष्कार करता अच्छा, नंद कुमार तिवारी जी, समाज के हूँ। लोगों को जी आप कितना दोषी समझते हैं? क्योंकि अभी जो है, जैसे अगर मान लीजिए जिन कलाकारों को हम लोग अभद्र बोल रहे हैं या कह रहे हैं कि उनके वजह से अश्लीलता फैल रहा है, जी लेकिन अगर वही व्यास अगर कोई भजन लेके आता है, देवी गीत लेके आता है, तो उसका व्यूज जाता है 1 लाख 2 लाख। लेकिन वही कलाकार अगर फुहर लेकर के आता है तो उसका व्यूज जाता है 100 मिलियन 200 मिलियन। तो समाज के लोगों को आप कितना इसमें इन्वॉल्व मानते हैं?
देखिए, अभी आपसे मैंने बोला कि सबसे ज्यादा दोषी सुनने वाला, लेकिन एक चीज और कहेंगे हम जी कि बच्चे, जी पढ़ने वाले बच्चे जितना भी खराब हो जाए, जी, टीचर को कभी खराब नहीं होना चाहिए, शिक्षक को कभी खराब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो गाने वाले समाज के शिक्षक हैं, जो करेंगे वो समाज में जाएगा। जी हम लोग कलाकार को आदर्श मानते थे, जी लेकिन आज आदर्श मानना क्यों छोड़ दिए? कलाकार से जब कलाकार का रूप पकड़ा लो, जी आदर्शपन खत्म हो गया। जी और सबसे बड़ा एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ, जी, आयोजक भी इसमें कम दोषी नहीं है। बिल्कुल। अगर आयोजक अपने आयोजन में बुलवा कर जी गंदे गीतों का समावेश, गाली का समावेश अगर नहीं कराते, जी, तो कलाकार को औकात नहीं पड़ती कहीं गंदे गीत गाने के लिए। बिल्कुल। इतना ही नहीं है, आपको एक चीज और बता देते हैं जी जी कि सरस्वती पूजा का भसान हो, जी विसर्जन हो, या दुर्गा पूजा का विसर्जन हो, जी जी ये बच्चे जो गंदे गंदे गीत पर नृत्य करते जाते हैं, जी ये कुकृत्य है, पूजा के नाम पर कलंक है। मैं आपको जी सही बतला रहा हूँ। जी जी इस तरह के कार्य वहाँ तो कलाकार नहीं है। जी जी, तो कहीं ना कहीं समाज भी दोषी है। अगर हम अपने बच्चे को बोले कि तुम पूजा पंडाल में गलत गीत नहीं बजाओगे, जी, तो उसकी औकात नहीं पड़ती कि वो गलत गीत बजाए। बिल्कुल। लेकिन अगर ज्यों ही आप रोकने जाते हैं, तो उसके गार्जियन भी डंडे लेके खड़े हो जाते हैं कि मेरा बेटा गंदा गीत सीखेगा, जी बिल्कुल सही बात सॉरी, गंदा गीत पर डांस करेगा, है। जी आप क्या कीजिएगा? इतना ही नहीं, और अच्छी बता देते हैं, जी शादी समारोह में जो डांस होता है, जी बच्चे, बच्चियां, औरतें, जी बूढ़ी से जवान तक जितने लोग करते हैं, वहाँ कहाँ कलाकार होता है? जी वहाँ सभ्य से सभ्य लोग, जो सभ्य कहे जाने वाले लोग भी गलत गीतों पर डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, जी जो बेहद ही शर्मनाक है। जी अपने बच्चे, अपने बेटी, अपनी नतनी को क्या शिक्षा देंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जी जी एक चीज और आपको बता दूं मैं जी कि शादी समारोह का सभी चीज एडिट हो जाता है, लेकिन गीत कभी एडिट नहीं होता है। उसमें जो डांस होता है जी, वो कभी एडिट नहीं होता, क्योंकि दूसरे गीत पर दूसरा का डांस नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। वो गीत जन्म जन्मांतर तक रह जाएगा, जी जब तक कैसेट रहेगा, जब तक देखिएगा वो अभद्र गीत जन्म जन्मांतर तक रहेगा। जी तो आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि मेरे बाबा कैसे थे, मेरे दादा कैसे थे, मेरे चाचा कैसे थे, मेरे पापा कैसे थे, जी जी कितने गंदे थे लोग। तो ये अपने पीछे एक धब्बा लगा के जा रहे हैं। जी, सही बात ये है। जितने लोग हैं शादी समारोह में गलत नृत्यों पर डांस कराने वाले, जी अपने पीछे एक धब्बा नाम का चीज छोड़ के जा रहे हैं, जो कभी वो कलंक मिटने वाला नहीं है। जी। अच्छा नंद कुमार तिवारी जी, आपसे एक और सवाल होगा। अभी हम कुछ लोगों से बात किए तो वो लोग हमसे बोले कि जब आप तिवारी जी से बात कर रहे हैं तो एक चीज और बात कीजिएगा कि जी इससे भी फूहर गाने जो है या दो अर्थी गाने हम कह लें तो 90 के दशक में राधे श्याम रसिया जी हो या डायमंड स्टार गुड्डू रंगीला जी हो या बादल बवाली जी जो है, ऐसे जी, ऐसे गीत लाते थे। तो उस समय जो है नंद कुमार बाबा कहाँ थे? आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, जी इस कदर नहीं थे उस समय, यूट्यूब हावी नहीं था। बिल्कुल सही बात है। उस जी समय कैसेट का जमाना हुआ करता था, जी जी यूट्यूब का शोर शराबा नहीं था उस समय। जी लोग कैसेट में ही सिमट के रह जाते थे, जी जी बात समझिएगा। जी जी बिल्कुल। और ये इतनी प्रचारित नहीं होती थी, आपके घर में बजा, जी यहाँ तक बात खत्म। जी जी आप कैसेट लिए गुड्डू रंगीला का हो जी या किसी का हो, जी आप अपने घर में सुने, वहां तक बात खत्म हो गई, बिल्कुल। आप ही तक सिमट जाती थी। जी बहुत सोचने वाली बात है। जी और एक चीज और बता देते हैं कि अगर मैं आवाज इस समय नहीं उठा था, जी उस समय भी कभी अश्लीलता का नाम नहीं था, और मेरे जीवन में भी नहीं था। जी लेकिन जब तक कोई पटल पे दिखाता नहीं है, तब तक बातें सामने छन के नहीं आती है। सही बात है। जब मेरे सामने छन के आई, जी यूट्यूब पर जब मैंने देखा, जी यूट्यूब सर्च नहीं करेंगे तो हमको नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। और जब उन्होंने कहा, हमको याद है 2008 या 2009 की घटना है, जी बात समझिएगा। जी जी मैंने जब देखा तो मैंने खुलेआम विरोध करना शुरू किया। यानी कि 2009 से ही आप अपना मुहिम स्टार्ट कर दिए हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अच्छा एक तो बात और कहा जाता है आपके बारे में जी कि नंद कुमार तिवारी जी कहीं ना कहीं एक संकल्प लिए थे कि जब तक अश्लील गाने पे कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, कोई कानून नहीं आएगा, तब तक हम कोई पर्व नहीं मनाएंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है तिवारी जी? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं संकल्प आज से 5 साल पहले लिया था। जी जी हम देखे कि इसमें नहीं पारंगत पा रहे हैं, जी हम अकेले उस समय चल रहे थे, कोई जान नहीं रहा था, जी बल्कि मेरा मनोबल को गिराया जा रहा था, जी मुझे हतोत्साहित किया जा रहा था, अकेले क्या कर लीजिएगा, जी जी इससे क्या मतलब है,
जी सारे भोजपुरी के कलाकार आपके मित्र हैं, फिर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, जी आपको क्या मतलब है। जी तो लगा कि अब हम क्या करें। जी फिर मुझे खुद ही आत्मग्लानि होने लगी कि लगता है कि मैं इसमें कहीं ना कहीं इस लड़ाई में पारंगत नहीं पार कर पाऊंगा। जी फिर मैंने मन में बनाया कि जब मैं भोजपुरी माँ की रक्षा नहीं कर पाऊंगा जी जी तो मुझे भी किसी तरह का पर्व त्योहार मनाने का अधिकार नहीं है। फिर मैंने प्रण लिया जी और मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ, जी किसी पर्व त्योहार में न मैं नया कपड़ा पहना, न कोई पर्व त्योहार मनाया, जी और न कहीं जाकर के पर्व त्योहार में मैं सम्मिलित हुआ। जी इस तरह का मेरा दृढ़ प्रण। संकल्प आप लिए थे। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और कहेंगे आपसे कि कुछ लोग जो है, जो क्रिएटर लोग के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे आपसे कि जी कुछ क्रिएटर लोग हैं अपना यूट्यूब चैनल या फेसबुक चैनल बनाते हैं और वो अश्लील के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हैं, लेकिन अश्लील के खिलाफ लड़ते लड़ते वो कब अश्लील हो जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता, और वो अश्लील वीडियो जो है परोसने लगते हैं समाज में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो वैसे लोगों को तिवारी जी आप क्या कहेंगे? आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जी और शायद वो अश्लील मिटाने नहीं आते हैं, अगर जी अश्लील मिटाने आते तो इस तरह की बातें नहीं करते। बिल्कुल जी क्योंकि मैला से मैला नहीं धोया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। मैला धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, और मैला धोने के लिए अगर मैला का इस्तेमाल करने लगे हम जी तो कभी धुल नहीं सकता। जी एक धुलेगा, एक लगेगा। जी वो क्रिएटर की मंशा जी इसको मिटाने में नहीं लगी थी, जी वो क्रिएटर की मंशा इसको बढ़ाने में लगी थी। अगर मिटाने में लगती जी तो कभी अश्लीलता का सहारा नहीं लेता, गंदे शब्दों का सहारा नहीं लेता, बिल्कुल संस्कार विहीन शब्दों का सहारा कभी नहीं लेता। नहीं लेता। आपकी बातों से मैं असहमत नहीं हूँ, सहमत हूँ। जी देखिए, अभी तक मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, जी एक है भी तो उसको मैं डालता भी नहीं हूँ, जी और समझिएगा। जी जी और रहा कि मैं अगर चला हूँ, जी मैं भी गलत शब्दों का इस्तेमाल कर सकता था, बिल्कुल बिल्कुल आप समझिएगा। जी जी लेकिन मैं अगर किसी कलाकार के पास भी गया, मैं एक से एक खराब कलाकार के पास गया, एक से एक अच्छा कलाकार के पास गया। जी अभी मैं एक इंटरव्यू लिया था, उसका नाम है कौन है, वो लड़की तान्या झा। जी जी हाँ, हम देखे तान्या हैं झा फोन ने कॉल पे बड़ी आपने हैं। हाँ, हमने बोला आप जी गालीबाज लड़की हो, जी बोली थी, लेकिन आपसे बात करने के बाद कम हुआ था, और आज के बाद आश्वासन देती हूँ कि मैं गलत गीत नहीं गाऊंगी। जी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, जी बिल्कुल सही बात है। आप समझिएगा। जी जी मेरा काम है लोगों को बदलना। जी मेरा काम है कि जो भी गलत गीत गा रहे हैं तो रास्ता बदले। अगर मेरा घर का बेटा सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आता है जी तो उसको हम कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं। अच्छा, एक उसी सवाल और तरह जो होगा लोग। तिवारी जी जी कि ये जो कानून आप लाए हैं इसमें आप बहुत खुश भी है, प्रसन्न भी है और होने वाली बात भी है, लेकिन जानना मुझे ये है कि केवल कलाकारों के ऊपर या द्व्यर्थी गानों के ऊपर ही सख्ती बरती जाएगी, या जो लोग अश्लील वीडियो परोस रहे हैं, चाहे वो क्रिएटर हो या न्यूज चैनल वाले हो, कोई भी लोग हो, उन लोगों पे भी कार्रवाई होगी? देखिए, आपको एक चीज बता दे रहे हैं, ये जी कानून हमने नहीं लाया, सरकार ने लाई है, और भोजपुरी समाज के लोगों की तरह हमने, मेरा कोई रोल इसमें नहीं है। जी मैंने सिर्फ एक दीप जलाया, जी उसको भोजपुरिया समाज ने उस दीप में घी डाल करके उसको जलाने का काम किया है। जी और जो भी कानून बना वो जी भोजपुरी समाज का देन है, जी पूरे लोगों का देन है, वो सब समाज के लोगों का देन है, जिन्होंने खुलेआम रूप से जी गंदे गवैयों का विरोध किया, लेखकों का विरोध किया, जी जी या तमाम गलत जगहों पर जो कार्यक्रम होते थे उसका विरोध किया। जी जी उन लोगों का देन है। और आपको आज स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जी क्रिएटर हो या गायक हो या लेखक हो या आयोजक हो, जी अश्लील गाएगा तो जेल जाएगा। अश्लील वीडियो बनाएगा तो भी जेल जाएगा। आपको बता दो ना कि अश्लील वीडियो बनाए, अश्लील कंटेंट डाले, जी या अश्लील गीत बजाए, जी या आयोजक अश्लील आयोजन करवाए, जी जेल का रास्ता खुला हुआ है। FIR होगा और वो जेल जाएगा, जेल जाना एकदम तय है हर हाल में। 100% तय है। और मैं अपनी भोजपुरी माँ के लिए समर्पित आपको बता देता हूँ जी कि मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन जी जीते जी अश्लील कंटेंट, अश्लील गीत, अश्लील वीडियो बनने देना पसंद नहीं करूंगा। आज आज जो है आखिरी, अब चलते चलते एक दो और लास्ट सवाल करेंगे। अब जो है इस कानून आने के बाद नंद तिवारी जी कैसा फीलिंग कर रहे हैं? बहुत, देखिए एक चीज बता रहे हैं, आप जिस कार्य में लगे हैं उस कार्य में जब आपको सफलता मिलती है जी तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है।
जी बिल्कुल मुझे इतनी खुशी है जो आप सोच नहीं पाइएगा। जी मैं उसी दिन से माननीय डीजीपी महोदय को, बिहार सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद हमेशा से देते आ रहा हूँ। जी और ये कानून जो आया है जी भोजपुरी के लिए, भोजपुरी समाज के लिए अमन चैन का जड़ी बूटी आया है। जनता से क्या अपील होगी नंद कुमार तिवारी जी की, जो भी जनता से दर्शक अपील हमारे यही चैनल है पे देख रहे होंगे? जी, जनता से मेरी अपने भोजपुरी समाज, अपने बच्चों, अपने भाई, अपने चाचा, अपने चाची, जितने लोग हैं सबसे मैं आग्रह करता हूँ, ये विषैले जो भी गायक हैं उनका बहिष्कार करें। विषैले राइटर है जो बीच छोड़ते हैं उनका बहिष्कार करें, उनको डिसलाइक करें, रिपोर्ट करें। और वैसे गायकों को उसे गायकों का सामाजिक बहिष्कार करें। जब तक नहीं करेंगे कीड़ों का मनोबल बढ़ते जाएगा। एक चीज और आपको बता देते हैं हम, जी 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 आप देखिएगा वीडियो, आज से 10 साल पहले वीडियो भेज देंगे आपको। हमने बोला था जी कि एक, मुझे विश्वास था कि आएगा, हमने बोला था कि एक न एक दिन ये गंदे गायक घुटने टेकेंगे, ये गंदे राइटर घुटने टेकेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल समझ गया ना। जी और आज घुटना टेक रहा है, आप देखिएगा अनेकों वीडियो में। जी जी इसलिए कि मुझे पता है कि बुरा का परिणाम बुरा होता है, अच्छा है नहीं होता है। जी जी और आज हुआ। जी कैसी, सोचिए कैसी विडंबना है जी कि पैसा मैं कमाता हूँ, पूरा परिवार खाएगा, जी और गंदे पैसे से मेरी बेटी, मेरी पत्नी झाड़ू उठा के बोले कि कैसा पैसा है। सही एक बात। तरफ हम जाके पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उसी मंदिर में खसी टांगते हैं, मुर्गा टांगते हैं। ये कैसी पूजा, ये विडंबना है। सही ये बात। सरस्वती माँ का उपासक गंदे शब्दों से नवाजे, समाज को बेइज्जत करे, समाज में जहर उगले, समाज में बीज उगले, ये अशोभनीय है और निंदनीय है। जी ऐसा नहीं होना चाहिए। और भोजपुरी समाज को भी जागरूक होकर ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत